गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट का पार्ट थर्ड में आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज बताएंगे, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वस्तुनिष्ठ जो तरीका होता, विधि होता है, उस तरीका से ही इसको बताया जाएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ से हल होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आंसर होगा। इसमें दे दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आकृति को बनाते हैं और आंसर कितना आएगा वो निकालना होता है। ऑब्जेक्टिव में त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, पहले ही बना लेते AB और AC दोनों भुजा क्या है, ये बराबर है। ये भुजा के बराबर ये भुजा के बराबर ये भुजा है, जो कि लिख भी दिया गया है। और B बराबर दे दिया 40 डिग्री, यानी ये B बराबर आपको दे दिया गया है 40 डिग्री। ठीक है, B बराबर 40 डिग्री। तो A की माप क्या होगी, यानी A की कोण की माप को बताना है। ये कोण कितना डिग्री होगा, ये कोण आपका कितना डिग्री होगा, ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग अब बेसिक कंसेप्ट ले चुके हैं। तो क्या हो गया, ये भुजा, ये साइड और ये साइड इक्वल है, बराबर है। तो क्या हो गया कि बराबर भुजा जहाँ पर मिलती है ना, वहाँ पर जो एंगल बनता है, ये बराबर भुजा ये भी है, ये भुजा ये जहाँ पर बनता है वो एंगल क्या होता है, बराबर हो जाता है। ये वैसे भी ये दो भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण यानी बेस पर के कोण तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री, ये भी हो जाएगा। जब ये 40 डिग्री हो जाएगा तो आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये दो मिल करके तो 80 डिग्री हो ही गया। तो ए कोण कितना आ जाएगा, कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दो मिलके तो 80 डिग्री आ ही गया। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर कोण ए बराबर आपका हो जाएगा कितना डिग्री, 100 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा में दो में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज में ए बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर 80 डिग्री हो, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए गौर से, क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक कोण 50 डिग्री है। चलिए एक कोण हम कर लेते हैं। एक कोण को कितना डिग्री, एक कोण को हम कर लेते, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। ठीक है, एक कोण को दे दिया है इसमें कि 50 डिग्री, ये कर लिए। इसके बाद क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर दे दिया है 80 डिग्री, कोण बी को दे दिया है ये आपका 80 डिग्री। चलिए ये भी लिख दिया गया। इसके बाद क्या पूछा जा रहा, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। अब ये बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये दो कोण तो मालूम हो ही गया, 80 डिग्री और 50 डिग्री, तो कितना हो गया 130 डिग्री तो हो ही गया। तो ये कोण आपको होना होगा कितना डिग्री, 50 डिग्री का ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, 50 डिग्री का ही होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 50 डिग्री हुआ। जब ये 50 डिग्री हुआ और ये 50 डिग्री हो गया तो ये भुजा के ये कोण के बराबर ये कोण हो गया। तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा तो बराबर होती है। तो इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो गया। तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बिल्कुल स्पष्ट है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये भी आपका स्पष्ट है, एक बार देखिए। अब हम मिटाएंगे, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आसान लग रहा होगा, बिल्कुल आसान लगना चाहिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। तीसरा क्वेश्चन को देखिए। तीसरा में कहा जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं AB बराबर AC, पहले ही बना लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में AB
और ए सी, ए बी और ए सी, ये त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी बराबर ए सी तथा कोण बी बराबर 50 डिग्री, ये कोण बी को मान लिया 50 डिग्री दे दिया गया है, तो कोण सी का मान बताइए, कोण सी का मान बताइए। सी फिर से एक बार पढ़िए, किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बराबर ए सी, ठीक है, कोण बी बराबर 50 डिग्री दे दिया गया, तो सी कोण की माप बताइए, इस कोण की माप को बताना है। तो इसमें गौर करने की बात यह है कि ए बी बराबर ए सी दिया, मतलब देखिए ये बराबर ये दिया, ठीक है, तो सी कोण का मान पूछा जा रहा है। सी कोण का मान तो देखने से ही क्या हो गया कि जब ये भुजा के बराबर ये हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, दो भुजा बराबर हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज के तो आधार पर के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 50 डिग्री दे दिया ही है, तो ये भी आपका 50 डिग्री ही होगा, इस सवाल में ही जवाब है, यानी कोण सी बराबर आपका हो जाएगा 50 डिग्री, ये भी आपका आंसर ही हो गया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। 4 में देखिए, 4 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहीं पर देख लेते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी, देखिए यहाँ पर ए बी बराबर ए सी, सब में वही बात है, ए बी इसके बराबर है ये, ठीक है, तो थीटा का मान निकालना है। अब थीटा का मान निकालने के लिए क्या, ये हुआ एक्सटीरियर एंगल, बढ़ा हुआ कोण, तो बढ़ा हुआ कोण इस दोनों एंगल के, ये कोण ए और कोण बी के दोनों के एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ का थीटा का हमको मान निकालना है, तो ये कोण मालूम हो जाता है, तो दोनों कोण को जोड़ लेते तो इस कोण के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल सामने के दो अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ये आपका ये और ये कोण, ये भुजा बराबर है, तो ये कितना डिग्री होगा, ये आपका कितना डिग्री होगा, ये आपका कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। ये आपका कितना डिग्री होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो आधार पर के कोण तो बराबर होंगे, तो ये 50 डिग्री हो गया, तो 50-50 ये हो गया, तो ये कितना डिग्री होगा, ये आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता, तो 50 डिग्री ये हो गया, 50 डिग्री ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। हमको क्या पूछा जा रहा है, थीटा कोण का मान, माने बढ़ा हुआ कोण यानी एक्सटीरियर एंगल पूछा जा रहा है। तो ये कोण क्या होगा, ये थीटा कोण ठीक सामने के अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर हो जाएगा, तो 50 डिग्री और 80 डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका 130 डिग्री हो जाएगा आंसर। बिल्कुल स्पष्ट है। 5 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए, 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं। 5 और 6 को सॉल्व करना है। 5 में फिर बोला जा रहा है इसमें कि त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 90 डिग्री दे दिया गया है। देखिए यहीं पर बना लेते हैं 5 का फिर से बना लेते हैं, यहाँ पर आकृति ऐसे करके दिया हुआ है। देखिए आकृति ये नहीं, ऐसा नहीं है, फिर से कर लेते हैं। आकृति बना ही हुआ है तो बना लिया जाए। ठीक है, ये आपका डी है, ये बी है, ये ए है और ये सी है, और ये फिर थोड़ा सा फिर से बना लेते, एक बार सही तरीका से बना लेते। देखिए यहीं पर देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 90 डिग्री दे दिया गया है तथा ए बी बराबर ए सी, माने ये भुजा के बराबर ये भुजा हो गया, तो फिर दो भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु हो गया त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए तो ये और ये भुजा बराबर 90 डिग्री दे दिया गया है, तो पूछा जा रहा है सी बी डी, यानी सी बी डी, यही एक्सटीरियर एंगल पूछा था, बढ़ा हुआ कोण, तो ये कोण मालूम है, ये कोण मालूम कर लेते हैं, तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए ये 90 डिग्री तो है ही, क्योंकि ये आपका दे दिया हुआ है ए बराबर 90 डिग्री,
तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। और ये कोण जो बढ़ा हुआ कोण इस कोण और इस कोण के योग के बराबर हो, बेसिक कंसेप्ट लिए हुए हैं। तो ये कितना डिग्री हो, ये और ये भुजा बराबर है, तो 90 डिग्री हो ही गया। तो ये कोण और ये कोण कितना कितना डिग्री होगा, इसी को बांटना होगा बराबर बराबर से। तो 45 डिग्री ये हो जाएगा आपका, 45 डिग्री, 45 डिग्री ये हो जाएगा और 45 डिग्री ये हो जाएगा। नहीं तो 45 डिग्री ये हुआ, तो इसके ये कोण इस दोनों कोणों के योग के बराबर होगा ना। तो कितना 45 डिग्री और 90 डिग्री, तो क्या 135 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण CBD बराबर 135 डिग्री हो जाएगा। ये भी स्पष्ट है। अब हम 6 नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे मौखिक। कैसे, देखिए यहाँ पर AB बराबर AC दिया हुआ है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि A का मान बताना है। अब देखिए सोचने वाली बात है कि वैसे भी ये भुजा के बराबर ये भुजा है, ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण, तो ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा। तो बराबर होगा तो ये भी कोण तो मालूम है नहीं, लेकिन हमको पता है कि एक परिरेखा पर एक खड़ी रेखा होती है, तो इसके दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जो कि रैखिक युग्म कोण है। तो ये 120 तो है ही, तो ये भी 60 हो गया। जब ये 60 हो जाएगा तो इसको 60 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 60 हो गया, ये 60, तो बचा कितना डिग्री, A का मान तो इसको होना पड़ेगा कितना डिग्री, 60 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 2 कोण तो हो ही गया, तो तीसरा कोण को 60 डिग्री होना ही होगा। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।